गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत को मेरा कोटि कोटि नमन और प्यार भरी राधास स्वामी जी। सत्कार योग सात संगत जी, बाबा जी महाराज ने परौर में पहाड़ की संगत को सत्संग बख्शा और बड़े सारे विषयों पर बाबा जी महाराज ने हमें खोलकर समझाया। कौन कौन से विषय लिए थे आज की इस सत्संग में हम श्रवण करेंगे। उससे पहले आप जी सभी से विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल के ऊपर दबा दें ताकि आप रोजाना के सत्संग सुबह मॉर्निंग में 6 बजे सुन सकें। प्यारी सात संगत जियो, बाबा जी महाराज ने नामे ही ते सब किछ होआ इस बाणी के ऊपर 1 घंटा 25 मिनट तक सत्संग फरमाया। यह बाणी श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की बाणी है और बाबा जी ने कहा यह गुरु घर की बाणी है। तीसरी पातशाही हमें समझा रहे हैं कि मालिक के साथ हमने रिश्ता कैसे जोड़ना है, कैसे हमने मालिक के साथ मिलाप करना है। हमारे मन में सबसे पहले ये सवाल आता है कि ये नाम शब्द क्या चीज है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसकी एक अलग हस्ती कायम करने के लिए नामकरण कर देते हैं ताकि जब भी कोई उसे पुकारे उस नाम से पुकार सके। इसी तरह उस ताकत को अलग अलग लफ्जों से बयान किया गया है। कभी नाम कह देते हैं, कभी शब्द कह देते हैं। नाम एक वो ताकत है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। ये जो आप आंखों से देख रहे हैं ये सब नाम ने ही पैदा किया है। नामों उपजे नामों विण से। जो कुछ आप यहां देख रहे हैं भाई, ये सब नाम ने पैदा किया है। आप जी ने कहा जहां नाम मिले तहां जाओ, गुर प्रसादी नाम कमाओ। भाई ना तो नाम लिया जाता है ना नाम दिया जाता है, पहले हमें यह पता होना चाहिए। नाम तो हमारे अंदर है। इस देही विच नाम निधान है, पाइये गुर के हित अपार। आगे कहते हैं नो निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। जब भी महापुरख हमारे दरमिया आते हैं हमें बताते हैं कि भाई नाम की कमाई कैसे करनी है। आपने कहा नाम सिमर पछताएगा मन, नाम सिमर पछताएगा। कई बार हम सोच लेते हैं कि हम जिम्मेवारियां पूरी कर सकते हैं या अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर लेंगे। जिम्मेवारियां भाई कभी पूरी नहीं होगी जब तक भक्ति कर कर हम रूहानियत के दायरे में नहीं आएंगे। हमारे से ये जिम्मेवारियां पूरी कभी नहीं हो पाएंगी। अब नाम के बारे में कहते हैं कि नाम क्या है। नाम नाम सब कहत है, नाम ना पायो कोई। नाम ना पायो कोई, नाम की गत है न्यारी। अब जी कहते हैं 10वीं पातशाही जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उस कुल मालिक के 1100-1200 नाम रखे थे या लिखे थे, लेकिन अंत में उसी को अनामी कह दिया। ये लफ्ज हमने बनाए हैं। लफ्जों के दायरे में कभी नहीं आना। मालिक कोई लफ्जों में नहीं है, वो तो हमारे अंदर है, कण कण में है, हर जगह है। आपने कहा कहूं कहां अब नाम बढ़ाई। नाम के बारे क्या बयान करूं, हर एक मजहब ने एकाएक कहा है। हिंदू भाई साहब उसे नाद अनाहद नाद कहते हैं। ईसाई धर्म वाले भाई साहब उसे वर्ड कह देते हैं, लोगोस कह देते हैं। मुसलमान भाई साहब उसे कलमा अल्लाहू कलामे हु कह देते हैं और सिख भाई साहब उसी को नाम शब्द कह देते हैं।
भाई है सब एक ही, किसी ने नहीं कहा मालिक एक या दो है। कबीर जी ने कहा है 52 अक्षर लोक त्रय, सब किछ इन माहे, ए अक्षर खिन जाएंगे, ओ अक्षर इनमें नाहे। फिर इसी सोच को आगे लेके जाकर फरमाते हैं, जिस अक्षर को तू लैन आया, राम नाम संतन कर पाया। जब हम गुरमुखों के पास जाएंगे, उनकी संगत करेंगे, तो वो हमें समझाते हैं और नाम की युक्ति बताते हैं कि नाम की भक्ति किस तरह करनी है। दादू जी की वाणी से समझाते हैं कि दादू शब्दे बंदिया, सब रहे शब्दे सभे समाए। फिर कहते हैं उत्पत परले शब्द होवे, शब्द ही फिर ओपत होवे। शब्द हमारे अंदर है, हमें अपने अंदर उस ताकत को ढूंढना है। अब जो कह देते हैं कि हमने नाम ले रखा है, भाई अब जैसे कोई बीमारी है, दवाई को लेकर रख छोड़ें तो बीमारी कैसे ठीक होगी? ये विचार हमें करना चाहिए ना। भाई जपने से होगा जो होगा, नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला। कीर्तम नाम कथे तेरी जीबा, हमने सिर्फ नाम पर ध्यान देना है। अखी वाजों वेखना, बिन कन्ना सुनना, पैरां वाजों चलना, बिन हत्थां करना, जीबे वाजों बोलना, इयूं जीवत मरना, नानक हुक्म पहचान के, ताओ खसमे मिलना। ताओ खसमे मिलना। कबीर जी ने भी यही कहा है, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानंद। संत महात्मा कौन से मरने की बात कर रहे हैं? हमने जीते जी मरना है। 9 द्वारों से अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना है, जहां बहनें बिंदी लगाती हैं। फिर सच्चे ते सदा सुहागन। मीराबाई जी की एक बहुत सुंदर मिसाल लेते हैं। मेवाड़ की रानी थी। जब उन्होंने अपने अंदर नाम की लज्जत को पहचाना और उस नाम की लज्जत को लिया, तो उन्होंने कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। हम जब संतों के पास जाते हैं, तब हम उनके शरीरों की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। भाई हमने शरीरों की भक्ति नहीं करनी है। शरीर की हद तो सिर्फ और सिर्फ शमशान घाट तक है, इससे आगे नहीं। कोई गाड़ियों के पीछे भागता है, कोई कपड़ों को पकड़ता है, तो कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। हमें जो मिलेगा अपनी करनी का मिलेगा। परमार्थ में जब हम आते हैं तो हम नन्ना लेकर चलना शुरू कर देते हैं। हमने नन्ना लेकर नहीं चलना है। जब मिठास अंदर से आएगी, तब हम इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार होंगे। आगे कहते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता। आगे कहते हैं, गुरमुख होवे ता एको जाने, एको जाने। हम तो अलग अलग रास्ते पकड़ कर बैठे हुए हैं। कोई जात पात में पड़ा है, कोई क्या कर रहा है तो कोई क्या कर रहा है। आप जी ने वाणी से हमें समझाया कि खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश 4 वर्णों को साझा। आगे कहते हैं, लव इज गॉड, गॉड इज लव। फिर फरीद साहिब जी की उदाहरण देते हैं कि 4 गवाया हंड के, 4 गवाया सम, लेखा रब मंगे सिया, तू आयो केड़े काम। हम आए किस काम के लिए हैं और हम फंस के किन कामों में रह गए हैं, ये सोच विचार हमें करना चाहिए। अगर कोई महात्मा पहुंचा हुआ है ना, तो वो सिर्फ अपने लिए पहुंचा हुआ है। आपको कोई उसका फायदा नहीं होने वाला। आपको अपनी कमाई का मिलेगा, उसको अपनी कमाई का मिलेगा। ये सोच विचार करो। और बाबा जी ने लास्ट में कहा था, नानक के घर केवल नाम। तो भाई हमारी पहचान उस घर में सिर्फ और सिर्फ नाम की कमाई से हो सकती है। नानक के घर केवल नाम। तो ये थे कुछ वचन बाबा जी महाराज के जो प्रोर में फरमाए गए थे।
हमारे इस चैनल के ऊपर और भी कई सत्संग हैं, साखियाँ भी हैं, आप चाहे तो सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको लास्ट में शो हो रही होंगे। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं एक और नई सत्संग के साथ, साखी के साथ। सभी को राधा स्वामी।